आपको टेस्ट दिया था कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के 3 क्वेश्चन से ऑफिशियल चैप्टर से, तो इनके मैं सॉल्यूशन करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्पीड ऑफ लॉग बोट इज 4 किलोमीटर इन 1 आवर। इसका मतलब है स्पीड लॉग बोट है उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे कह रहा है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगी, हाउ मच टाइम। टाइम हमने निकालना है। सबसे पहले आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एक बार एक फॉर्मूला है, अगर वो लर्न आपने कर लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम देते हैं, हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, पूछा क्या है टाइम। ठीक है, तो इस तरीके का जब आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में करते हैं हम लोग। देखिए कैसे करेंगे। स्पीड ऑफ लॉग बोट, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, उसी में लिखा हुआ है। स्पीड बता रखी है, क्या है हमारी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो क्या करती है 4 किलोमीटर तक चलती है। ऐसी स्पीड है, वो आराम से चल रही है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने, यस 60 किलोमीटर। सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे 60 किलोमीटर। निकालना क्या है टाइम। देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रख लो परमानेंटली, डी यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब हमने निकालना है टाइम यहाँ से। ये मेन फॉर्मूला है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जितनी स्पीड होती है और जितना टाइम होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। करते क्यों है वो भी रीजन समझा दूंगी मैं, पहले ये समझ लीजिए। टाइम निकालेंगे तो ये s मल्टीप्लाई में इक्वल से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि d बाई s। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ठीक है, टाइम हमने निकालना है, इक्वल के साइन के नीचे इक्वल का साइन। डिस्टेंस कितना हमारे पास 60 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड कितनी हमारे पास 4 किलोमीटर। यहाँ पे हम भरेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को सीधा ऐसे करना नहीं आता है। देखिए अब करेंगे कैसे, पहले आप यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, इससे नीचे सोल्व कर लीजिए। आप कॉपी में अच्छे तरीके से काम करेंगे, सुंदर लगेगा। 60 लिया हमने अंदर, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 2। यहाँ पे जो बच्चे माइनस का साइन लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे बेटा, अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखिए। उतार लिया हमने 0। ठीक है, 4 5 जा 20। कितना आंसर आया हमारा 15। लेकिन ये क्या है टाइम है 15, और यहाँ पे पर किलोमीटर पर आर यानी कि घंटे, तो यहाँ पे क्या आएंगे 15 आर और आवर्स। व्हाई वी यूज सिंगुलर फॉर्म फॉर वन थिंग एंड वी यूज प्लूरल थिंग फॉर 2 एंड मोर देन 2 थिंग्स। बहुत बार बताया बेटा, इंग्लिश पढ़ते हो उसको यहाँ पे मैथ में भी लागू कर लो। तो 15 क्या होगा आवर्स। आ गया, इजी है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट। अब मोटर बोट है और आपको पता है लॉग बोट से मोटर बोट की स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी तेज होती है। स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज 20 किलोमीटर इन एन आवर, यानी कि स्पीड हमारी क्या हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार वुड इट गो इन 2 एंड हाफ आवर। कह रहे 2 एंड हाफ यानी कि 2 घंटे और आधा घंटा, लगभग 2.5 घंटे हो गए। कह रहा है कितना दूर जाएगी, क्या निकालना है हमने, हाउ फार वुड इट गो, कितना दूर तक चली जाएगी, क्या निकालना है सबसे। इसीलिए मैं बोलती हूँ वर्ड प्रॉब्लम का आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखो अगर बच्चे को समझ में आ गया हाउ फार इट वुड इट गो मतलब डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में आया तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे दिया, स्पीड और टाइम दे दिया। ठीक है, निकालना क्या है डिस्टेंस, बहुत इजी है। लिखेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट, थोड़ा पास में आके दिखा दे बेटा। स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है वो। और हमारे पास टाइम उसने दिया है 2 एंड हाफ आवर, का मतलब है 2
एंड हाफ आवर्स, 2.5, ठीक है, 2.5 लिख लो या 2.5 ऐसे लिख लो, दोनों सेम है, ठीक है। अब कह रहा है डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार इट वुड गो का मतलब है बेटा कितनी दूर चली जाएगी, तो दूरी को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर्स में, मीन्स डिस्टेंस हमने निकालना है। तो डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो गया, 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, प्रैक्टिस करवाई है। देखिए पॉइंट को भूल जाओ, छोड़ दो पॉइंट को, सीधा मल्टीप्लाई करो। किससे करेंगे, 20, यहाँ पे हम आंसर अपना लिखेंगे, इसे नीचे कर लेते हैं। 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार के लिए पॉइंट को छोड़ दो, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, ये ध्यान रखें 2 के नीचे 0 आएगी, 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। 2 zeros 0, 2 2 जा 0 0 5, कितना आ गया, 500। अब कितने पॉइंट के, कितने अंकों के बाद ये पॉइंट लगा हुआ था, 1, तो हमने एक छोड़ के फिर पॉइंट लगा। बस जब पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, छोड़ दो, भूल जाओ, अपना सॉल्यूशन निकालो, जितने पॉइंट उतने अंक, पॉइंट के बाद जितने अंक वहां पे हैं उनको छोड़, उतने ही छोड़ के पॉइंट लगा दो। हमारा आंसर क्या आया, 50। हम यहाँ पे लिख देंगे 50। 50 के आगे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस किसमें मेजर किया हुआ है, किलोमीटर्स में। कहाँ से पता चला, स्पीड से। डिस्टेंस तो मीटर में भी आ सकता था, लेकिन हमें स्पीड से पता चला, किलोमीटर के रेट पे चल रही है बोट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे बेटा, इस चीज का ध्यान रखना आपको। डिस्टेंस मीटर में भी हो सकता था, लेकिन हमें स्पीड से पता चला था कि हमारा किलोमीटर्स में चल रहा है, ठीक है, वेरी गुड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट। एक दूसरी और मोटर बोट है जो पहले वाली से भी ज्यादा तेज चल रही है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, यानी कि 1 घंटे में वो बोट कितना चल लेती है, 30 किलोमीटर। कितना चलती है, 30 किलोमीटर। कह रहे हाउ मच टाइम विल इट टेक, क्या निकालना है हमने, टाइम, कि कितना टाइम लेगी टू गो 90 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है, और कह रहे हैं 90 किलोमीटर तक जाने में कितना टाइम लेगी। क्या निकालना है, टाइम। वही वाला इजी फॉर्मूला, बिल्कुल आसान है। स्पीड ऑफ मोटर बोट, कितनी है हमारी स्पीड मोटर बोट की, सभी बच्चे बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें दिया है, कितना दिया है, सारे बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं, डिस्टेंस कितना है, नॉट केएम, किलोमीटर्स। कंप्लीट बोला करो, स्पीकिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हमने क्या निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय, हमारे पास स्पीड है, यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस कितना है 90, स्पीड कितनी है 30, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर निकालेंगे, पहले हम अपना सोल्व कर लेते हैं। 2 तरीके हैं सोल्व करने के। देखिए सबसे पहला तरीका जिनको इस तरीके से करना है, 33 जा 90, 3 से देख लो, 3 3 जा 9, 0 तो एक साथ में है, हमारा आ गया आंसर 3। दूसरा तरीका जो इजी वाला है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे कटिंग वाली, 90 डिवाइड बाय 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 3 जा 3 1 जा 3, यानी कि 3/1। 3/1 का मतलब क्या होता है बेटा, 3, ठीक है। तो क्या है हमारा 3। अब देखिए टाइम है, किस में आएगा, मिनट्स में आएगा कि आवर्स में आएगा, कहाँ से पता चला हमें, स्पीड से। 3 आवर और आवर्स, वाई मैम बिकॉज़ 3 इज मोर देन 2, सिंपल फॉर्मूला बोला करो, 3 इज मोर देन 2 and for 2 or more than 2 we use
प्लूरल फॉर्म। इंग्लिश और मैथ को मिला करके चलेंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके हम पढ़ेंगे। कर लेंगे इस तरीके से बच्चे? ठीक है। तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस तरीके से, आप ये ध्यान रखना इक्वल के नीचे इक्वल का साइन इस तरीके से सुंदर तरीके से करना, आंसर वाली जगह छोड़ के नीचे सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कर लेंगे प्रैक्टिस? वेरी गुड।